देश भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के कोने कोने में गणपति बप्पा की भव्य झलकियां दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की ओर, जहाँ विशेष उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां गणेश उत्सव के अवसर पर श्री यादगार गणेश मंदिर गणपति उत्सव समिति ने इस बार एक अनोखी और भव्य थीम प्रस्तुत की है। इस गणेश मंडल में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी समेत पूरी रामायण को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इस थीम का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि इसे देखने के लिए हर शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक गणेश भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ लाइन में लगकर इस थीम के दर्शन कर रही हैं। दरअसल खास बात यह है कि पूरी रामायण की झांकी को लाइट डेकोरेशन से सजाया गया है। यही वजह है कि रात के समय यह थीम और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। रंग बिरंगी रोशनी और धार्मिक माहौल भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। वास्तव में इस गणेश मंडल की यह प्रस्तुति केवल भक्ति का नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रतीक बन गई है। यहाँ पहुंचकर भक्त न केवल गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं बल्कि रामायण के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन संदेश को भी आत्मसात कर रही है। कुल मिलाकर श्री यादगार गणेश मंदिर की रामायण थीम इस बार गणेश उत्सव में आस्था और आकर्षण का विशेष केंद्र बनी हुई है। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे संभाजीनगर से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही हैं, गणेश उत्सव की अद्भुत झलकियां, लेकिन विशेष जो आकर्षण का केंद्र है वो गणेश उत्सव में रामायण थीम का आकर्षण देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? आप कई लोगों के साथ भी मौजूद हैं बाबूलाल। देखिए, बिल्कुल छत्रपति संभाजीनगर में यादगार गणेश मंडल मंदिर की तरफ से यहाँ पे जो जबरदस्त थीम बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई, और इस थीम को देखने के लिए शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गणेश भक्तों की भीड़ लगती है। रामायण की थीम बनाई गई जिसमें भगवान राम रावण का वध करके लंका से जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या पहुंचने पर उनका कैसे स्वागत किया जाता है। वहां पर जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की भी प्रतिमाएं बनाई गई है। और ये मेरे पीछे जो मंडल के युवक जो देख रहे हैं, सब इन्हीं की तरफ से आयोजन किया गया है। सामने मंच बना हुआ है, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये जो गणपति जी है यहाँ पर विराजमान है, और जस्ट इनके ही सामने ये जो थीम आपको दिखाई दे रही है, ये रामायण की थीम यहाँ पर बनाई गई और काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगर हम बात करें कि बारिश आ रही की भी यहाँ पर गणेश भक्तों को बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में गणेश भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से थीम बनाई गई और कितने साल से आप इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 1965 से हम हमारा गणेश जी की स्थापना होने वाली है, और हमने अभी तक पूरे धार्मिक दिखावे करे वाले हैं। दही हंडी, शिव जी की बारात, और इस साल हमने राम जब अयोध्या से आते युद्ध जीतकर सीता मैया को लेके, वो देखा हुआ यहाँ पर हमने सादर किया हुआ है, और उसके लिए अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स है। हमारे दिल्ली में अच्छा रस रहता है। और वहाँ से जो पुष्पक विमान भी आता है, लाइट की डेकोरेशन में खास दिखता है। पुष्पक विमान में बैठ के राम, हनुमान और सीता, लक्ष्मण ये सब अयोध्या आते हैं घर पर। क्या संदेश देशवासियों को इस थीम के माध्यम से दे रहे हैं? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल अपने हिंदू लोग अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरे दिखावे कर रहे हैं, अलग अलग भगवान के नाम पे दूसरे डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे अच्छा ये धार्मिक दिखावा हम हर साल सादर करते हैं, हमारे मंडल की ये परंपरा। देख सकते हैं आप किस तरह से इस मंडल की तरफ से बताया गया है कि जो दूसरे जगह पे हमारी धार्मिक संस्कृति को नहीं दिखाया जाता है, अलग अलग के जो नृत्य वगैरह दिखाए जाते हैं, लेकिन इस मंडल की तरफ से इस तरह की थीम दिखाकर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है, और इसको बड़ी संख्या में जो गणेश भक्त देखते हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, और अब बचे हुए जो 6 दिन है उसमें बड़ी संख्या में गणेश भक्त, यानी कि मैं कहूँ कि लाखों की संख्या में गणेश भक्त यहाँ से दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, जब भक्त इतनी बड़ी संख्या में बाबूलाल पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी जाना बेहद जरूरी हो जाता है। आपने कहा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं पंडाल के बाहर? देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पंडाल के बाहर जो मंडल की तरफ से भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी की कैमरे की नजर में, अगर प्रशासन की हम बात
के जवान तैनात किए गए और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। किसी भी गतिविधि के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई भी किसी भी तरह की गलत गतिविधि करता है तो उसे तुरंत अरेस्ट भी पुलिस करने की तैयारी में है। तो इस तरह से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई और गणेश मंडल की तरफ से ये भव्य आयोजन किया गया। आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या इस तरह के आयोजन लोग आप करते हैं? देखिए, हम 1968 से ये आयोजन कर रहे हैं। अब हम इसमें ये गणपति का तो हम करते ही है, इसके साथ के साथ शैक्षणिक और जो अभी जो बीच में कोरोना आया था, कोरोना के समय भी हम लोगों ने काफी सहायता करी है। और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि भाई सब लोग मिलजुल कर अपना त्योहार मनाएं। बिल्कुल, सब लोग मिलजुल कर अपना त्योहार मिलाए। इस तरह की अलग अलग थीम्स हम लगातार हमारे देश के करोड़ों दर्शकों को, सुदर्शन के दर्शकों को दिखा रहे। रात में हमने ऑपरेशन सिंदूर की विजय यात्रा की भी वो थीम्स दिखाई थी, जिसको देखने के लिए भी बिल्कुल बाबूलाल, देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज देखने को मिल रही है और अलग अलग झलकियां पूरे देश में देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी आपने साझा की। फिलहाल बाबूलाल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।